धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के प्रकाश के साथ 3 दिवसीय महासमागम आरंभ हो गया। शुक्रवार 2 जून से रविवार 4 जून तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महासमागम में मध्य प्रदेश और हरियाणा से 6 जिलों एवं झारखंड से लाखों श्रद्धालुओं के साथ देश के अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पीपली में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 2, 3, 4 जून को 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के प्रकाश के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद गुरदयाल सिंह सैनी, सैनी समाज सभा के प्रधान गुरनाम सैनी सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम परिसर में पहुंचकर माथा टेका। उन्होंने बताया कि आश्रम परिसर में पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और उन्हें बस अड्डे और स्टेशन से लाने और छोड़ने की सुविधा आश्रम द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन मुख्य उद्देश्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना, विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना इत्यादि शामिल है। इसी कड़ी में शनिवार 3 जून को आश्रम परिसर में दहेज रहित विवाह, रमैणी व विशाल रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार अटूट भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन आज आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। संत साहब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। आपको बता दें कि आश्रम परिसर में सत्संग एवं अटूट भंडारा चल रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। प्रकट होते हैं और सारे ब्रह्मांडों को रचते हैं और जो अन्य परमात्मा जिनको हम परमात्मा का रूप देते हैं, सभी गर्भ से जन्म लेते हैं और सभी यहाँ से जैसे और जाते हैं वो भी और कबीर साहब ने क्या लीला करी है उसके बारे में पहले भी आपको काफी कुछ बताया है। जैसे ये प्रगट दिवस है, कोई निर्वाण दिवस होता है, जैसे वो दिवस होता है, हमारे कई आयोजन होते हैं साल में 6-7 ऐसे हम दिवस मनाए जाते हैं। ये प्रगट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह भंडारा होता है परमात्मा का और जो शादियां होती हैं दहेज मुक्त और जो ब्लड कैंप और यहाँ पे ज्ञान के द्वारा नशा मुक्ति जितने जिससे हम किसी भी नशे से या अन्य जितने भी हमारे ऊपर यहाँ पे काल ने ये लेप लगाए हुए हैं उसको कबीर परमात्मा के ज्ञान के द्वारा और नाम के द्वारा भी वो ठीक हो जाते हैं। अब कबीर परमात्मा ने यहाँ क्या क्या लीला करी है उसकी तो बहुत लंबी कहानी है। 52 कसनियां तो अकेले शेख तकी ने ही दी थी। जो सिकंदर लोधी बादशाह था उसका धार्मिक गुरु था शेख तकी। उन्होंने जब यहाँ पर प्रकट हुए
तभी से लीला करनी शुरू कर दी। 5 साल के बच्चे थे, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े विद्वानों को, ऋषि मुनियों को, सबको हराया। और वो बोले, जिंदा सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन नहीं जाए, शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे चार विचारा, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनहार करता का नाम कबीर, साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो के अवतरिया वो तो साहेब नहीं। जो बेटा हो के जिसने जन्म लिया, अवतार लिया, वो साहेब नहीं है, उसने सारा ब्रह्मांड उसने नहीं रचा, वो गर्भ से जन्म लेके जो आया। अवगत से चला रसादो मेरा भेद मरम नहीं पाया, कांसी नगर जल कमल पे डेरा तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे गर्दासी, जुल्हा का सुत आन कहा जगत करे मेरी हासी, हार चाम लहू नहीं मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पदाता मैं। ये ब्रह्म काल भी जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल ब्रह्म है, काल भगवान भी बोलते हैं इसको, क्षर पुरुष भी बोलते हैं इसको। क्षार मतलब क्षार राख होती है, जैसे कभी भी नष्ट हो जाना। ब्रह्म काल भी धरता दान हमारा, सब स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। कहता जो बूझे सो बावड़ा, क्या है उम्र हमारी, वो पागल है बावड़ा है जो मेरी उम्र पूछता है। अरबों तो ब्रह्मा गए और 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभु उमर गए, मेरी बीती नहीं पलैया, मेरा एक पल भी नहीं बीता आज तक। तो अरबों तो ब्रह्मा चले गए और 49 करोड़ कन्हैया चले गए, 7 करोड़ शंभु भी मर गए, जिनकी बहुत लंबी उम्र होती है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे न कान न बेंटे संतरे। ये चतुर्भुजी भगवान का हामे और अरहट डोर बंदे सब हामे, सब अरहट की डोर का बंधे हुए हैं, उम्र लंबी जरूर है। तो ये परमात्मा की जो लीला है वो अभी धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। ये अभी भी ये कबीर परमात्मा ही आए हुए हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगी। काल भी धोखा खा जाता है इनकी लीला पे। अब अंदर बैठे हैं जेल में और सब सिस्टम चला रहे हैं, 10 आश्रम बना दिए, 10 जगह और नया काम लगा हुआ है, 70-70 एकड़ में आश्रम बनने लग रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जी पीछे मुड़ के नहीं देखते, जो आश्रम छोड़ दिया। मनमाना ये बरवाले वाला बहुत कीमती आश्रम था, कम से कम 20-30 करोड़ का, मनमाना वहां भी ना जाएं, और खोल लेंगे, हजारों आश्रम हो जाएंगे कुछ दिनों में। शादियां भी होंगी, दहेज मुक्त। अब इससे कितना लाभ होगा लोगों को, जो एक लड़की को बाहर मानते थे उसके लिए कितना आसान काम हो गया। तो और ये भाई बताएंगे, सारा तो बहुत लंबा हो जाएगा। श्रद्धालु पूरे हरियाणा से तो 6 जिलों से आएंगे, और मध्य प्रदेश से आएंगे, झारखंड से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे, बाकी ये आने 4-5 लाख लोगों के आने की संभावना है, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है हमारी। 3 दिन के अंदर, 3 दिन लगातार चलेगा भंडारा ये। देसी के भंडारे का भी आयोजन हर बार किया जाता है, अपनी बार हाँ, हर बार होता ही है देसी घी का भंडारा। तो एक तो भंडारा ही है हमारा, बाकी तो ये तो हर समागम में हमारा होता ही है, ये तो नेचुरल होना ही होना है हर बार। बाकी प्रकृति उसके उपलक्ष्य में परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी इन दिनों में सहस्री लहर तारा तालाब के अंदर, मगर के अंदर आए थे, और सहस्री मगर से चले गए थे। बनारस में सहस्री आए थे और मगर से सहस्री गए थे। इसका प्रमाण है, आप भी जाकर के, कोई भी जाकर के वहां देख सकता है। मगर के अंदर सहस्री का प्रमाण बना हुआ, एक मस्जिद बनी है और एक मंदिर बना है। कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जो सहस्री आया हो और सहस्री का, सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही सहस्री आते हैं। एक से बढ़कर एक जनहितकारी किए जा रहे हैं। आज 3 दिन से महासमागम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी, जो अपने
मानवता भलाई के कार्यों का जिक्र किया हो, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर परमात्मा का सतगुरुदेव जी का ऐसा ज्ञान है कि जो भी यहाँ पे जुड़ता है वह स्वयं ही ज्ञान से प्रभावित होकर नशा छोड़ देता है, सब बुराइयों को त्याग देता है। सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना, समाज से व्यभिचार, जो अश्लीलता, जो सब कुरीतियां चल रही है उनको समाप्त करना, ये सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो सतभक्ति मार्ग है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, जो हमें यहाँ पे कार्य करना है, वो गुरु जी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से सतभक्ति कराकर यहाँ से मोक्ष मुक्ति करवाना, ये हमारे सतगुरुदेव जी का मुख्य उद्देश्य है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, किन राज्यों से आ रहे हैं? जी, उत्तराखंड, जैसे अभी रोशन दास जी ने बताया, उत्तराखंड से आएंगे, हिमाचल से आएंगे, झारखंड से 7 जिले हैं मध्य प्रदेश के, और यहाँ के हरियाणा के भी 6 जिले हैं। वहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिनके रहने, ठहरने, खाने की व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर ली गई है। और जो रेलवे स्टेशन पर संगत आ रही है, उनको भी लेकर आने और छोड़ने की व्यवस्था, बस स्टैंड से लेकर आने छोड़ने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था